हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लब। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपको लास्ट जो भी मतलब कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में जो हमारे बोर्ड ने ट्रांसलेशन पूछा है और ये ट्रांसलेशन का पार्ट 2 होने वाला है। इसके पहले भी हम लोगों ने अब तक 2009 से लेकर के 2014 तक फ्रेंड्स अब तक जो भी ट्रांसलेशन बोर्ड ने हमसे पूछा उनको देख चुके हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे लेक्चर नंबर 2 का। इसमें हम आपको दिखने वाले हैं और जो सबसे पहले हमें ये जिसका क्वेश्चंस मुझे मिला है वो बहुत आसान है। ये तो मुझे ध्यान नहीं दिख रहा फ्रेंड्स। क्वेश्चंस हम लोगों के लिए है ट्रांसलेशन 5 नंबर्स पे क्वेश्चंस कैरी करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेशन हमारे लिए बिहार बोर्ड की खास करके 10th एंड 12 विद्यार्थियों के लिए। आज का जो पहला हमारा ये काम है, जो पहला सेंटेंस है फ्रेंड्स वो है तुम इस काम को 4 बजे तक खत्म कर चुके होंगे। जल्दी से पहले बता दोगे तुम इस काम को, जब तक मैं हिंदी लिखूं तब तक आप इसको ट्रांसलेट कर दोगे। तुम इस काम को 4 बजे तक खत्म या समाप्त जो भी कर सकते हो फ्रेंड्स, खत्म कर चुके होंगे। ठीक है, अब जल्दी से तुम पहचानो कि इसका फॉर्मेट कहां पर जाएगा, ये कौन सा टेंस हमारा होगा। तो आपको दिख रहे हो ये जो हमारा जो है जो टेल वर्ड आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपको बता रहा है कि जो एक्शन है वो फ्यूचर में जाने वाला है, यानी फ्यूचर टाइम में है। और ऐसे तो बेसिक तौर पर हमने आपको टेंस 2 ही बताया है। आपको एक मैंने बताया था प्रेजेंट टेंस और दूसरा पास्ट टेंस, लेकिन हमारे ग्रामरियन ने एज यूजुअल ट्रेडिशनली हम लोग फ्यूचर टेंस को हम लोगों ने बनाया। इसकी लंबी कहानी मेरे टेंस वाले वीडियो में सारा बता दिया कैसे फ्यूचर टेंस आया है। तो दोस्तों फ्यूचर को भी हम लोग इसी पैटर्न पर हम लोग कॉपी करते हैं। जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ हम लोगों ने फ्यूचर इंडेफिनिट बनाया। फ्यूचर इंडेफिनिट की हम लोग बात करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट इसमें हम लोग क्या देखने को मिला कि मॉडल के बाद हम लोग वर्ब का V1 फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। मॉडल के बाद हम लोग वर्ब का V1 फॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो शैल स्लैश ऑब्लिक कर लो प्लस वर्ब का V1 फॉर्म, शैल और विल क्या आफ्टर हम लोग V1 फॉर्म में। तो क्या ये फ्यूचर इंडेफिनिट पैटर्न पर जाएगा? डेफिनेटली नहीं होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में फ्यूचर इंडेफिनिट पर होगा मैं खाऊंगा आई शैल ईट, मैं पढ़ाऊंगा आई शैल टीच, ठीक है ना। तुम आओगे यू विल कम, तुम जाओगे यू विल गो, तुम एक पत्र लिखोगे यू विल राइट अ लेटर। तो ये नहीं होगा। यदि कंटीन्यूअस की हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, फ्यूचर कंटीन्यूअस, ठीक है, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस पर भी ये नहीं बनेगा, ठीक है। तुम एक पत्र लिख रहे होगे तो ये फ्यूचर कंटीन्यूअस का हो रहा होगा। तो इसमें हमारे पास क्या करना, सब्जेक्ट रहेगा, चलिए सब्जेक्ट भी मेंशन कर देता हूं। शैल और विल को प्रायोरिटी देंगे हर जगह। इसके बाद दोस्तों बी लगाना है, उसके बाद हम का भी करता। अब हम उस पॉइंट पर पहुंच चुके हैं जहां से हम इस सेंटेंस का करेक्ट ट्रांसलेशन देखने वाले हैं। तुम इस काम को 4 बजे तक खत्म कर चुके होंगे। ये जो हमारा जो फॉर्मेट बनेगा ये सेंटेंस इस टेंस के अंतर्गत आएगा। ये पैटर्न बनेगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट का, और फ्यूचर परफेक्ट का सिर्फ पैटर्न देखो और उसके बाद मैं करेक्ट आंसर प्रोवाइड करूंगा। फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस इसमें हम देखने को मिलेगा हैव, और हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे सब वर्ब का थर्ड फॉर्म। रेस्ट वर्ड जो भी होगा तो हम उसको इस्तेमाल कर चुके देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब क्या है तुम, यानी सब्जेक्ट क्या है यू। अब बताओ यू के अनुसार शैल और विल, डेफिनेटली यू कैन सेलेक्ट विल। यू विल हैव, ठीक है, खत्म। उसके बाद हमारा थर्ड फॉर्म रेस्ट वर्ड यहाँ पर चलेगा दोस्तों, हमारा कुछ भी अभी रहेगा आप हम इसको आंसर कर लेंगे, ठीक है ना। तो यू शैल हैव हमारा खत्म करना मतलब फिनिश करना, समाप्त करना का सेंस में यू शैल हैव फिनिश, ठीक है। और हमको कहता है 4 बजे तक, तो आप बताओगे हमने प्रीपोजिशन को देखा है। देखो दोस्तों एक टॉपिक में कई तरह के सवाल पूछे आपको दिए जाते हैं। प्रीपोजिशन में आपको याद करो मैंने बताया था टाइम, सोइंग टाइम के लिए, और वो टाइम बिफोर होता है सोइंग टाइम, ठीक है ना। टाइम दिखाता है और वो भी वो टाइम बिफोर होना चाहिए जो आपका गिवन टाइम है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं 5 बजे तक आ जाऊंगा, यानी 5 बजे तक आ जाऊंगा, इसका कहने का मतलब है कि 5 PM के
पहले ही 5 बज करके, ठीक है ना, 1 मिनट नहीं हो सकता है, 5 बज करके 5 मिनट्स नहीं हो सकता है। 5 बजे तक कहने का मतलब है कि मिनिमम हार्डली जाएगा तो 5 PM होगा, नहीं तो 4:55 हो सकता है, 4:58 हो सकता है, 4:59 हो सकता है, 4:50 हो सकता है, मींस बिफोर 5 PM। चलो क्वेश्चन देखते हैं। तुम इस काम को 4 बजे तक खत्म कर चुके होंगे, यू विल हैव फिनिश, और इस काम के लिए दिस वर्क ऑब्जेक्ट के रूप में, दिस वर्क, ठीक है, दिस वर्क हो गया। इसको वर्क समझो तो साथी, बाय कितने हैं 4 o'clock या 4 PM, 4 o'clock भी का तो कोई दिक्कत नहीं है, 4 o'clock, यही हमारा करेक्ट आंसर है। यू विल हैव फिनिश दिस वर्क बाय 4 o'clock। तो यदि आप ऐसा किए हो तो आपका करेक्ट माना जाएगा, आप 1 मार्क आपको मिल जाएगा, बोर्ड आपको 1 मार्क्स जरूर देगा। तो 5 मार्क्स की इंपॉर्टेंट है, देख लेंगे। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस की ओर देखें, पढ़ेंगे। चलिए अगला जो है हमारे पास हिंदी की सिर्फ वर्ड का इसमें कॉम्बिनेशन है, आपको देखने में लगेगा कि हम सब इसको क्या ट्रांसलेट करें, डोंट वरी, मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन है, मेरा वाहन चालक 4 दिनों से बीमार है, और आप यहां पर कंफ्यूज करोगे, मेरा वाहन चालक। अब आप बोला ना सर वाहन चालक को क्या होता है, ये सिर्फ वाहन चालक देकर के आप कंफ्यूज कर हो गए। मेरा वाहन चालक 4 दिनों से बीमार है। दोस्तों यही हमारा सेंटेंस दिया हुआ है। पहले तो आपको बताऊं कि ये क्या है, कौन सा टेंस में ये सेंटेंस लिखा हुआ है, टेंस डस्टर, यस, ठीक है। ये जो हमारा टेंस आप देख रहे हो वो कौन सा टेंस में बनेगा, यस हमारा, ठीक है। ये जो हमारा टेंस बनेगा दोस्तों, ये बनेगा हमारा आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और यहीं पर गलत कर बैठे, क्योंकि आपने देखिए सर 4 दिन दिया हुआ है, ड्यूरेशन दिया रहे तो हमने कंटिन्यूअस, लेकिन गलत, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस का मतलब ही क्या होता है कि कोई एक्शन होगा, एक्शन करने वाले वर्ड को हम वर्क करते हैं, वर्क का भी फॉर्म में, कहां इसमें कोई एक्शन हो रहा है तो कंटिन्यूअस की बात करेंगे, डेफिनेटली नहीं। तो यदि आप सिंस और फॉर से टाइम ड्यूरेशन से यदि टेंस पहचान रहे हो तो ऐसी गलतियां मत करो, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन से हम टेंस की पहचान नहीं कर सकते, ये पहचान हमको इतना करने में जरूर ये मदद करता है टाइम ड्यूरेशन, ये 2 हो सकता है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है और नहीं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो सकता है। तो देखो कंटिन्यूअस इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं होगा। यदि यही होता कि मेरा वाहन चालक 4 दिनों से इस काम को कर रहा, मैंने छोटा सा काम दे दिया अपने ड्राइवर को, ठीक है ना, और वो बेचारा अभी तक 4 दिन से लगे हुआ है, तो यहाँ पर ये परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा। तो ये जो टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, ये बनेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इसका पैटर्न आपको पता है, 2 पैटर्न मैंने आपको बताए हैं। पहला पैटर्न हमने क्या बताया है साथी, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होता है, हैज हैव हम इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट है तो पास्ट करते तो हैड कर देते हैं, ठीक है साथी। इसके बाद हम लोग बीन लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, बीन, और इसके बाद हमें देखने को मिलेगा कंटिन्यू। पहला पैटर्न, जब एक्शन होगा, जैसे मैं इस काम को कर चुका हूं, मैं खा चुका हूं, मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना, तो ये वाला जो सेंटेंस बनता है इसकी पैटर्न, जब इसे हमें एक्शन दिखाई देता है तो हम दोस्तों इसका पैटर्न क्या बनाते हैं, ये जान लेते हैं। इसकी पैटर्न से बनाते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज हैव, और यहां पर वर्ब का एक्शन दिया था। जैसे मैंने एक पद लिखा है, या मैं एक पद लिख लिया हूं, या मैं एक पद लिख चुका हूं, ये तीनों हिंदी के सेंटेंस एक ही है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, कंफ्यूज नहीं होंगे साथी। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे आई हैव रिटन और रिटन। मैंने एक पत्र लिखा है, या मैंने एक पत्र लिख लिया है, या मैं एक पत्र लिख चुका हूं। तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो इस पैटर्न पर आ गया। मेरा वाहन चालक, तो मैं बता रहा था कि वाहन चालक के लिए ड्राइवर, ड्राइवर को ही हम क्या करते हैं, वाहन चालक, और ड्राइवर क्या करता है, वाहन तो ही चलाता है। तो ये सिर्फ वाहन देकर के वैन ड्राइवर कहने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ओड लगेगा, इसलिए आप सिर्फ ड्राइवर वर्ड ही इस्तेमाल करोगे। माय, ठीक है ना, वैन ड्राइवर करने की जरूरत सिर्फ आप ड्राइवर को ही लिखोगे, कोई दिक्कत नहीं, आपको बोर्ड गलत नहीं करेगा, वो सही आपको करेगा, तो ड्राइवर का मतलब ही होता है, राइट।
माय ड्राइवर, अब चूंकि एक ड्राइवर की बात कर रहे हैं हम, तो इसके अनुसार बताओ कि हैज होगा कि हम, दो ऑप्शन में लिखा हूं, क्या होगा? हैज होगा, हैज में हम लोग टिक करेंगे। माय ड्राइवर हैज बीन, ये तो स्ट्रक्चर मिला हुआ, ठीक है। अब कंप्लीमेंट में आपको बताया गया है कि कंप्लीमेंट साथी उन वर्ड्स को हम कहते हैं, उन वर्ड्स को हमने कंप्लीमेंट कहा है, कंप्लीमेंट, ठीक है ना। ये कंप्लीमेंट जिसमें नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब होता है। आप गिफ्ट वगैरह देते होंगे साथी, तो उसमें एक स्टिकर लिखा हुआ रहता है, और स्टिकर पर लिखा रहता है विद माय बेस्ट कंप्लीमेंट्स। समझ में नहीं आता कि सर उसमें क्या लिखा हुआ रहता है? ध्यान देना, एक लेटर का डिफरेंट है, सिर्फ इतना होता है कि एल के आफ्टर ई है और एल के आफ्टर यहां पर आई है। जब ये आई दिया हुआ रहते हैं तो इसका मतलब विशेष हो गया, डिजायर्स हो गया, ये विशेष। भाई हम आपको बेस्ट विशेष कर रहे हैं, यू गेट गुड मार्क्स, यू सिक्योर गुड मार्क्स इन एग्जाम। पढ़ाई तो किया नहीं, लेकिन हम टीचर्स फिर भी अच्छी विशेष करते हैं, थोड़ा बढ़िया से करके लाना, ये करना वो करना, ये सब बातें करते हैं। ये कंप्लीमेंट क्या होता है दोस्तों? ये कंप्लीमेंट की कहानी बात करो तो ये जो है हमारा कंप्लीट वर्ब से आया, या कंप्लीट वर्ब का मतलब फिनिश कर देना, काम को समाप्त कर देना। और जो हमारा अगला जो वर्ड डिराइव हुआ वही हुआ है कंप्लीमेंट नाउन। तो अब हम इसको ग्रामर में लेकर आए इस वर्ड को। तो कंप्लीमेंट हमने कहा उन सारे वर्ड्स को जिसका पर्पस सिर्फ इतना ही होता है कि वह सेंटेंस के मीनिंग को क्या कर दे, कंप्लीट कर दे। अभी हम सेंटेंस कहते हैं ही इज, वो है, तो अब ही इज से सेंटेंस मेरा इनकरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो अब ही इज के साथ हम कोई भी वर्ड्स लगा दे जो सेंटेंस को मीनिंगफुल बना दे, ठीक है ना। जैसे ही इज हैंडसम या ही इज एक्टिव, ही इज एक्टिव, यार वो बहुत एक्टिव है, तो ये एक्टिव वर्ड हमारा कहलाएगा कंप्लीमेंट। तो चलो अब ट्रांसलेशन पर बात करेंगे, मतलब टोटली हम लोग यहीं पर आ चुके हैं। माय ड्राइवर हैज बीन, और बीमार है यानी इल, ठीक है ना। माय ड्राइवर हैज बीन इल, अब चूंकि 4 दिन यानी सिंस की फोर, ये वाला कांसेप्ट भी बता देना आपको, सिंस की फोर। तो देखो दोस्तों, सिंस इस्तेमाल हम लोग करेंगे जब पॉइंट ऑफ टाइम होगा एक खास, ठीक है, किसी खास टाइम को डिनोट करेगा। और फोर इस्तेमाल करेंगे पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तो 4 दिन क्या है? एक इंटरवल है, एक पीरियड है, समय का हिस्सा है, कह सकते हो। तो अब यहाँ निश्चित तौर पर सिंस गलत हो जाएगा, फोर इस्तेमाल करेंगे। फोर कितने दिन है? 4 दिन, तो 4 डेज। चलिए अब आपको कितनी मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, इस पैटर्न पर आपका सारा ट्रांसलेशन बन जाएगा। तो यही था हमारा। अब इस पर कोई भी है, मैं 2 वर्षों से एक प्लेयर रहा हूं या खिलाड़ी रहा हूं, बड़ा ट्रांसलेशन, आई हैव बीन अ प्लेयर फॉर 2 years। वाओ, ग्रेट ग्रेट आंसर आ रहा है साहब, ठीक है। यस, मेरे पिताजी 10 वर्षों से एक शिक्षक रहे हैं। ट्रांसलेट करो, अब इसको ट्रांसलेट कर लेता हूं। मेरे पिताजी 10 वर्षों से एक शिक्षक रहे हैं। बहुत सारे तो लोग इसको 10 वर्ष समझते ही कॉन्टिन्यूअस मान लेते हैं, गलत है। क्या होगा हमारा? माय फादर हैज बीन, माय फादर हैज बीन a teacher for 10 years. A teacher for 10 years। अगला जो सवाल है दोस्त वो काफी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर आप गलत कर रहे होंगे, मुझे पूरी विश्वास है। खैर मैं आपके साथ हूं इसलिए गलतियां नहीं होंगी। तो आप जिससे पहले नोट करें, मैं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूं। वाह, बहुत फैंटास्टिक सवाल है। कई बार ये बोर्ड पूछा है, इस तरह की सेंटेंस रिपीटेड भी मिलेगी आपको, कहीं पर भी ये सेंटेंस आपको साथ ही रिपीटेड भी मिल सकता है, ठीक है ना। सेंटेंस यही है हमारा, मैं फुटबॉल से क्रिकेट अधिक पसंद करता हूं, अधिक पसंद करता हूं, पसंद करता हूं।
चलिए दोस्तों, यही हमारा सेंटेंस है। फुटबॉल से अधिक क्रिकेट तो खेलता हूँ। मैं फुटबॉल से क्रिकेट अधिक पसंद करता हूँ। सेंटेंस गलत है। मैं फुटबॉल से क्रिकेट को, के इजियर, ठीक है ना, मैं फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक पसंद करता हूं। हिंदी के सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू दिस इज करेक्ट और इनकरेक्ट? नाउ इट सीम्स मैं करेक्ट। फुटबॉल से अधिक क्रिकेट को पसंद करता हूँ। ये भी होना चाहिए, दिस इज विल बी द ओके। अब देख लेना फिर साथ ही, ये डिस्कशन के मैटर नहीं है, हमारे पास बोर्ड में क्या लिखा है। यदि इस तरह के सेंटेंस रहे कि तो हम कैसे करेंगे दोस्तों? इसमें हमको क्या करना है, से अधिक के लिए मचमोर करोगे गलत हो जाएगा। कैसे ट्रांसलेट करोगे? मैं बस एक आपको मंत्र दिखाता हूं, आपको कर बताऊंगा, बहुत आसान है, ठीक है। इसी पैटर्न पर 2-4 सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। मैं चाय से अधिक कॉफी पसंद करता हूं। फिर क्या होगा? तो दोस्तों, जब हमारे पास ऑप्शनल आए इससे अधिक इससे, तो हम यहां पर एक इंग्लिश के वर्ड इस्तेमाल करते हैं, प्रीफर। और प्रीफर जो है अपने बाद एक याद रखोगे टू, आप प्रीपोजिशन वाले कॉलम नहीं याद रखोगे, बस इसको हमें नहीं भूलना है और आपका ट्रांसलेट हो गया। चलो, आप फुटबॉल से क्रिकेट को अधिक, यानी आप पसंद किसको कर रहे हो? क्रिकेट को। किससे? फुटबॉल से। तो आई प्रीफर में फुटबॉल की क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट को आप ज्यादा पसंद करते हैं। आई प्रीफर क्रिकेट, और देन लगाते होंगे क्योंकि ज्यादा के लिए आपको देन याद है। जेनी आपने देन लगाया तो भी आपकी भी देन निकल जाएगी। साथ ही मैंने बता चुका हूं कि प्रीफर की बात कौन सा प्रीपोजिशन लगता है? टू। आई प्रीफर क्रिकेट देन टू फुटबॉल। हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इतनी बड़ी हिंदी की सेंटेंस था सर, ये तो बहुत आसानी से हुआ। आप बताओ, मैं चाय से ज्यादा कॉफी पसंद करता हूं। तो अब नाउ द सेंटेंस विल बी आई प्रीफर, डोंट स्पीक, इट विल बी गैदरिंग। I prefer coffee, आप सिर्फ मन में कॉपी करोगे। I prefer coffee, क्योंकि मैं चाय से अधिक कॉफी बोला तो मैं जो जिसको उसको पहले मेंशन करेंगे। डन नहीं होगा? टू, यही चीजें हो गया, ठीक है। मैं हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी पढ़ना पसंद करता हूं। बराबर। I prefer English to I prefer reading English, पढ़ना है। I prefer reading English to हिंदी। I prefer reading English to हिंदी। अभी सही गलत होगा। I prefer English to Hindi for reading। Incorrect one, this one. Okay? Recording session है right now। तो साथ ही ये सारा चीज आप नोट कर लोगे, ठीक है। पहले आप देख लो, जो भी प्रॉब्लम्स होगा हम आपके प्रॉब्लम्स को एक साथ में करेंगे, क्योंकि साथ साथ होगा तो हमारा फ्रेंड्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। चलिए, अगले सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, एकदम सिमिलर है। मजूमदार साहब सबसे वरिष्ठ अधिकारी है। वाह, अब इसमें तो आपको समझने की सर कैसे बनेगा। मजूमदार साहब सबसे वरिष्ठ अधिकारी है। अब फ्रेंड्स, ये सेंटेंस देखते ही आपकी होश उड़ गए होंगे, सर ये तो कितना माथे पर पहाड़ आ चुका है। नहीं दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जिस तरह से मैंने अभी आपको बताया प्रीफर अपने बाद टू लेता है ना, बस उसी तरह से हमें कुछ याद करना है। क्या याद रखना है? हमें कुछ लैटिन एडजेक्टिव्स याद करने हैं, ठीक है। लैटिन एडजेक्टिव्स में हमें सीनियर, जूनियर, ठीक है, सुपीरियर, ठीक है, प्रायर, एक्सटीरियर, एंटेरियर, ये सब अपने बाद टू लेगा। और याद रखना है, इन सभी के बाद हम कभी भी जो है कोई दूसरे डिग्री अर्थात पॉजिटिव डिग्री
और सुपरलेटिव डिग्री की बात कभी नहीं होता है। ये जब भी होगा साथी तो ये सिर्फ और सिर्फ ऑलवेज जो होगा, ऑलवेज इन कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री ये चीज तो भूलोगे ही नहीं, कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। यदि आप इसको पॉजिटिव में और याद रखेंगे कि रूल ऑफ जो हमारा एवरेज है, जो जनरल रूल कहता है कि कंपैरेटिव डिग्री में हम देन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? देन। और यहीं पर ये सेंटेंस में सिर्फ राज है, देन जब ही लगाओगे तो आप गलत कर बैठोगे। इसको ना तो हम पॉजिटिव डिग्री में लिख सकते हैं, ना ही हम इसको सुपरलेटिव डिग्री में। तो पहले ये पॉइंट साथी जरूर नोट करोगे, यही पॉइंट है और मैं सीधे आपके ट्रांसलेट पर पढ़ रहा हूं, जल्दी से इसको साथ में नोट करोगे। सुपीरियर एक रेंडर होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग्स। सुपीरियर के नीचे हमारा प्रायर है PRIOR, एक्सटीरियर है, इंटीरियर है, ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं कैसे करेंगे, ध्यान देना। इन सब एडजेक्टिव्स को हम कभी भी दूसरे टेंस में दूसरे डिग्री में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर से ये ट्रांसलेट कैसे इसको करें, कुछ नहीं करना है, ठीक है। सेंटेंस क्या है? मजूमदार साहब, मजूमदार साहेब, ठीक है। एज क्या है? वरिष्ठ, यहां पर क्या आएगा? सीनियर, मोस्ट सीनियर यदि आप कर देते हैं, यही खाली ध्यान रखना, सीनियर मोस्ट की मोस्ट सीनियर, मोस्ट सीनियर ऑफिसर, बस यही कॉन्सेप्ट समझना है। तो देखो सीनियर मोस्ट होगा नहीं, सबसे, तो तुम लगा दो वह सबसे अच्छा है, ही इज द बेस्ट, वह सबसे अच्छा प्लेयर, ही इज द बेस्ट प्लेयर, वह सबसे अच्छा टीचर, ही इज द बेस्ट टीचर। तो सबसे वरिष्ठ है तो ही मजूमदार साहब इज, ठीक है ना। द छूट गया फ्रेंड्स, द सीनियर मोस्ट या मोस्ट सीनियर ऑफिसर। अब जल्दी से बता दो मुझे, सीनियर मोस्ट, सीनियर मोस्ट, क्योंकि मोस्ट के पहले हम सीनियर के पहले मोस्ट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सीनियर के पहले मोस्ट लगाएंगे तो कौन सा डिग्री बन जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री। और हमने अभी अभी आपको बता दिया है साथी कि इन सब के साथ हम सुपरलेटिव नहीं बना सकते हैं। तो हमको पता है कि कोई भी एडजेक्टिव के पहले हम यदि मोस्ट लगाते हैं तो कौन सा डिग्री बनता है? सुपरलेटिव। जैसे आप ब्यूटीफुल लिखते हो तो ब्यूटीफुल को क्या बना देते हो? मोस्ट ब्यूटीफुल। हैंडसम को क्या बनाते हो? मोस्ट हैंडसम। इंटेलिजेंट के क्या बनाते हो? मोस्ट इंटेलिजेंट। समझ में आ रही बात है फ्रेंड्स? तो ये सारे चीज हमें कॉन्सेप्ट याद रखना, इसलिए मोस्ट जो है सीनियर, ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मजूमदार साहब इज द सीनियर मोस्ट ऑफिसर। इन सभी का सुपरलेटिव कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और रिलेटिव बन सकता है। हाँ, ये सब का सिर्फ हम क्या मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, सिर्फ हम आपको किसमें लिखते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में हम मेंशन करते हैं, ठीक है। यही चीज हमारा कॉन्सेप्ट है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले आपकी सेंटेंस में, जो काफी इंपॉर्टेंट होगा फ्रेंड्स, उम्मीद करेंगे आप इसको नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। चलिए अगला ट्रांसलेशन हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। वह कहीं नहीं जा सकता, वह कहीं नहीं जा सकता। जरा सोचो तो ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कैसे सर बनेगा? वह कहीं नहीं जा सकता, क्या ट्रांसलेशन फ्रेंड्स हमारा जो अगला क्वेश्चन है? वह कहीं नहीं जा सकता, सकता है, यस, यानी वह कहीं नहीं जा सकता। तुम पढ़ सकते, वह जा सकता। पहले ये बताओ कि ये कौन सा टेंस में है? निश्चित तौर पर प्रेजेंट होगा, नो डाउट प्रेजेंट है। चलो, ही डज नॉट, प्रेजेंट में आओ, गो एनीवेयर, तो गया खत्म, इतना है कुछ सुनना है। ही डज नॉट गो एनीवेयर, वह कहीं नहीं जा सकता है। देयर इज नो प्रॉब्लम। सेंटेंस इतनी डिफिकल्ट, कुछ नहीं करना है साथी। प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने आपको बताया, प्रेजेंट इंडेफिनिट को मैंने क्या बताया है आपको?
सिर्फ ट्रांसलेशन के कॉन्सेप्ट समझोगे ऑटोमेटिक बनता है। सिंपल प्रेजेंट V1 V5। अब इसको निगेटिव हमको बना देना था, हमने बताया था V1 को निगेटिव करने के लिए डू के साथ नोट कर दो, V5 को निगेटिव करने खातिर डच के साथ नोट कर दो, डच के साथ नोट। कॉन्सेप्ट हमारा हो गया क्लियर। लो हो गया। He does not go anywhere, वो कहीं नहीं जा सकता है। नहीं, he cannot go anywhere, he does not go, he cannot go anywhere। can का प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी can't भी कर दो, ये भी हो सकता है। he can't go anywhere, वो कहीं नहीं जा सकता। he does not go anywhere हो कि वो कहीं नहीं जाता है, इस सेंस में he can't go anywhere, वो कहीं नहीं जा सकता। तो ये बिल्कुल साधारण है। अगला सेंटेंस भी काफी इंटरेस्टिंग हमारे पास है साथी। आप वहां कितनी देर रहेंगे? देखो ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन बनाया है। पहले तो पहचानो कि ये कौन सा टेंस है। आप क्वेश्चन साथी देखेंगे, आप वहां कितनी देर रहेंगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। देखो कुछ नहीं करना है, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है ना। मैं वहां 2 घंटा रहूंगा, मान कर चलो कि ये हमारे पास ट्रांसलेशन है। आई विल स्टे, और लिव भी कर सकते हो, स्टे भी कर सकते हो, लिव भी कर सकते हो। आई विल स्टे देयर कितना 2 आवर्स, आई विल स्टे देयर फॉर 2 आवर्स, में 2 घंटे फॉर 2 आवर्स। I will stay there for 2 hours, मैं वहां 2 घंटे रहूंगा। अब ये जो 2 घंटे है ना, ये हमारा क्या है, 2 घंटा है तो ड्यूरेशन, ठीक है। तो अब 2 घंटे के लिए हम क्या करेंगे, तो याद करो ड्यूरेशन को हमने कभी आपको फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन में बताया था कि ड्यूरेशन को क्वेश्चन किससे करते हैं, भूल गए आप। आपको याद रखना है दोस्तों, हाउ लॉन्ग, किससे हम लोग क्वेश्चन करते हैं, हाउ लॉन्ग। यदि हम आपसे पूछें कि क्वांटिटी को क्वेश्चन किससे करते हैं, क्वांटिटी, ठीक है ना, मात्रा, तो हाउ मच। देखो कितनी आसानी से मैं सारा ट्रांसलेशन आके दिखाता हूं, ध्यान देना साथी, ठीक है। क्वांटिटी। यदि क्वालिटी की बात करते हैं, सारा चीज आपको समझाता हूं। क्वालिटी होता तो उसको हम लोग हाउ, 3 4 5 तो भूलो ही नहीं, 3 3 4 5। हाउ मेनी, हाउ मच, स्टॉप, डोंट डिस्टर्ब दोस्तों। 3 का मतलब है हमारा वाई, जिसके लिए हम रीजन कहेंगे, और साथ ही साथ हम इसको पर्पस कहेंगे। पर्पस होगा हम इंट्रोगेटिव वर्ड वाई का इस्तेमाल। फिर 3 का मतलब दोस्तों हाउ है, 3 लेटर्स है, इसके लिए हम लोग मैनर कहेंगे, मैनर तरीका। नेक्स्ट 4 वर्ड है दोस्तों वे, जिसके लिए हम फ्रेंड्स टाइम कहते हैं। और नेक्स्ट है 5 वेयर, जिसका हम इस्तेमाल करते हैं प्लेस के लिए क्वेश्चन करने में। और 2 और बहुत सारा है क्वेश्चंस वर्ड, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं नहीं छोड़ूंगा आपको, वो जरूर मैं आपको डिस्कस कर ही दूंगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपको इसमें दिक्कत होगी तो आई थिंक आप और भी सेंटेंस बनेगा इस तरह से, तो आपको दिक्कत ना हो, आप बना लोगे। चलो, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा होता है फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन में साथी, वो होता है हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। चलो देख लेते हैं। सब्जेक्ट में 2 कंडीशन आएगा। यदि सब्जेक्ट somebody है तो हम इस्तेमाल करेंगे who क्वेश्चन करने के लिए। he beats me, who beats you, ठीक है ना, ठीक है। he teaches you, who teaches you, he goes there, who goes there, right। something होगा सब्जेक्ट towards से, ठीक है, towards से। the fan moves fast, what moves very fast, what moves fast, the fan। the cow gives us sweet milk, what gives us sweet milk। ओके दोस्तों, चलो नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होता है, सेम कंडीशन अप्लाइड होगा यहाँ पर भी, somebody और something। ऑब्जेक्ट हमारा somebody होगा साथ ही, तो हम इस्तेमाल करेंगे whom, ठीक है। यदि हमारा ऑब्जेक्ट something होगा, हम इस्तेमाल करेंगे what, ठीक है। he loves you, whom does he love, क्या हो गया ऑब्जेक्ट somebody। I teach English, what do I teach, तो सारे के एग्जाम्पल है। तो दोस्तों अब मैं सीधे आ चुका हूं आपके सवाल के आंसर करने। आप वहां कितनी देर रहेंगे, ये ड्यूरेशन पूछ रहा, 2 घंटे 4 घंटा 5 दिन 10 दिन 20 दिन 25 करते रहो, राइट, ठीक है ना। हम आंसर करेंगे साथी, क्या करेंगे आंसर, इसको
बहुत साधारण सा है कि हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, आप वहां कितने देर ठहरेंगे। आंसर हुआ हाउ लॉन्ग विल यू स्टे देयर, आंसर होगा मैं वहां 2 घंटे ठहरूंगा, तो आई विल स्टे देयर फॉर 2 आवर्स, मैं वहां 1 घंटे ठहरूंगा, आई विल स्टे देयर फॉर एन आवर, कुछ भी कर सकते हो, समझ में आई बात है। तो इस तरह के एग्जांपल्स हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन, क्वांटिटी, क्वालिटी, व्हाई, हाउ, ठीक है, और भी तो बहुत सारे हैं साथी। चलिए पॉजेसिव की बात कर ले, पॉजेसिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव प्रोनाउन साथी हम इस्तेमाल करते हैं रोज। यदि मैं आपसे कह दूं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव एंड प्रोनाउन, ठीक है, तो हम इस्तेमाल करते हैं बीच, इस तरह से बहुत सारे हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की बात हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना, हम इस्तेमाल करते हैं हाउ को। तो हम उम्मीद करेंगे फ्रेंड्स आप जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, ताकि आपके लिए ये कभी भी डिस्टरबेंस पैदा ना करे जब आप ट्रांसलेट करो। तो जल्दी से करो, मैं अगले सवाल की ओर बढ़ूंगा, और अगला सवाल भी हमारे लिए काफी इंटरेस्टिंग है। चलिए, बनाया हुआ सेंटेंस मिलेगा आपको, और सेंटेंस भाई फ्रेंड्स जब तक मैं सेंटेंस लिखूं तब तक आप इसको नोट कर लोगे। जो लड़का तुमसे मिलने आया था वह बहुत ही गरीब है, क्या बात है। जो लड़का, ठीक है ना, तुमसे, एडजेक्टिव क्लॉज का खेल फ्रेंड्स सारा बता दूंगा इसका, तुमसे मिलने आया था, स्टॉप, वह बहुत ही गरीब है, वह बहुत ही गरीब है। चलिए साथियों, हम उम्मीद करके अब तक नोट कर लिए होंगे आप। चलो देखो ये इस तरह के सेंटेंसेस कैसे हम बनाते हैं, बहुत साधारण तरीका है, आप बहुत आसानी से इसको पहचान लोगे। चलो ये सेंटेंस का कमाल कैसे होता है जरा इसको हम देखते हैं, ये सेंटेंस बनते कैसे हैं हमारे। चलिए साथी मैं आपको दिखाता हूं इन सेंटेंस का हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि कौन सा हमारा इसमें नाउन है। ये है क्या हमारा, जो टी है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज को साथ ही हम कहते हैं रिलेटिव क्लॉज। क्या कहते हैं, रिलेटिव क्लॉज। सबसे पहले हमको जो नाउन आपको बिगिनिंग में दिखाई दे यहां से हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। डिफिनिट है एडजेक्टिव क्लॉज है तो द, इसके बाद हमारा नाउन होगा, सिंगुलर भी हो सकता है तो उसको प्लूरल भी हो सकता है, कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, यदि ये हमारा नाउन, यदि somebody है साथ में, ठीक है, तब तो हम यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे who, ठीक है। यदि ये हमारा बन गया something, ठीक है, फिर से समझाता हूं, यदि somebody है ये नाउन, लड़का चूंकि somebody है, मैं एग्जांपल लूंगा, जो पुस्तक मेज पर है या टेबल पर है कीमती है। अब यहां तक पुस्तक हमारा समथिंग आ गया, तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। ये नाउन यदि somebody है हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। पोजीशन दिखाना होगा तो इस्तेमाल करेंगे कुछ, यदि ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा तो हम इस्तेमाल करेंगे 3। सेंस पर समथिंग कंडीशन में हम सिर्फ इस्तेमाल करेंगे दैट और व्हिच। ये हमारा दोनों कंडीशन अप्लाई होगा, दैट भी और व्हिच में। जब भी नाम देख लिया आपने जिसको डिफाइन किया गया है, जिसकी विशेषता बताया गया है, समथिंग तो दैट व्हिच, समबडी तो हु, हुज, हुम, अलग अलग कंडीशन में, सब्जेक्ट के रूप में, पोजीशन के रूप में, ऑब्जेक्ट के केस में। इसके बाद इसका फाइनाइट वर्ब होगा, ठीक है। इसके बाद हमारा रेस्ट वर्ड हो जाएगा, रेस्ट वर्ड्स, ठीक है। ये जो है हु प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस रेस्ट वर्ड, ये जो है हमारे पास क्या आपको बनेगा, ये बन गया एसी। और ये जो हमारा नाउन था ये एस1 है, इसका फाइनाइट वर्ब यहां पर देखने को मिलेगा एवरीवन प्लस रेस्ट वर्ड। इसी पैटर्न्स पर हमें काम कर लेना है। चलो मैं बना कर दिखाता हूं, जो लड़का तुमसे मिलने आया था यानी द बॉय, यानी नाम क्या है हमारा, लड़का, उसके पहले डिफरेंट आर्टिकल लिखा हूं तो क्या हो जाएगा, द बॉय, क्या होगा हमारा फ्रेंड्स, द बॉय। जो लड़का तुमसे मिलने आया था, तो अब क्या मेरा देखो
नाउन मैंने लिखा सिंगुलर प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ा, समबडी है, क्या करेंगे सब्जेक्ट रूप में हो। द बॉय मिलने आया था, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट, कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 फॉर्म, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 फॉर्म। द बॉय हु केम टू मीट विद यू, हु केम टू मीट विद यू, जो तुमसे मिलने आया था, हो गया। हमने क्या कहा था कि ये बन गया मेरा आपको एसी। देखो चलना, हु प्लस फाइनाइट वर्ब प्लस रेस्टोर खत्म हो गया, ठीक है। अब ये सब्जेक्ट का, ये लड़का क्या है, लड़का बहुत ही गरीब है। द बॉय इज वेरी पुअर, हो गया। द बॉय इज पुअर, ये है हमारा प्रिंसिपल क्लॉज। तो इसी पैटर्न पर आपको क्या है बनाना है। मैं एक दो एग्जांपल जरूर आपको करा देना चाहूंगा साथी, ताकि बोर्ड कभी भी इन तरह के तमाम सवाल पूछे इस तरह के तो आप फटाफट कर दोगे। चलिए मेरा सेंटेंस है, जो पुस्तक टेबल पर है, ठीक है ना, कीमती है। क्या मैंने क्वेश्चन लिखा आपके लिए, जो पुस्तक, साथी देखो ध्यान से, जो पुस्तक टेबल पर है, क्या है, सस्ती है। भाई सस्ती है, नहीं है, कुछ भी कर सकते हो। चलो सस्ती अच्छा नहीं लग रहा भाई, किताब को भी सस्ती और महंगी में नहीं करो, नहीं कर देता हूं, ज्यादा अच्छा है, ठीक है ना, नहीं है। अब ये ट्रांसलेट करो, तो हमारे पास नाउन क्या है, पुस्तक। चलो स्ट्रक्चर बैठाओ, द बुक, क्या है हमारा, द बुक। अब द बुक है, अब आपको मैंने बताया था कि जब हमारा नाउन समथिंग हो, आपको क्या लगाना, दैट और विच, दोनों लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बोथ आर इक्वली करें, बोथ आर इक्वली करें, ठीक है। द बुक, जो टेबल पर, बुक कहां पर है, टेबल पर है। द बुक दैट इज ऑन द टेबल, राइट फ्रेंड्स, दैट इज ऑन द टेबल, ठीक है। और वह कैसी है जी, ये हो गया हमारा एससी, दैट इज ऑन द टेबल, यही हमारा एससी एडजेक्टिव क्लॉज है जो इस नाम को क्वालिफाई कर रहा है। एस1 है, द बुक दैट इज ऑन द टेबल, तो किताब क्या है, नहीं है। द बुक इज न्यू, लोग उठा लो, मतलब गलत, द बुक इज न्यू, इससे। तो साथ ही हम चाहेंगे कि आप कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे होंगे। इसके पहले मैं आगे बढ़ूं, एक और क्वेश्चन बना दूं। चलिए एक और क्वेश्चन, जो लड़का दरवाजे पर खड़ा है अनजान है, बनाओ। जो लड़का दरवाजे पर खड़ा है या दरवाजे पर है, इससे भी कोई दिक्कत नहीं है, अनजान है, मींस अजनबी है, अजनबी कर देते हैं, अजनबी है। अब यहां पर देखो फ्रेंड्स, जो लड़का दरवाजे पर है अजनबी है, मींस स्ट्रेंजर है, मैंने उससे कभी नहीं मिला, आई नीड टू से दिस वन, ठीक है साथी। अब इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना। जो लड़का, यानी फिर से हमने नाम कैसा रखा है, समबडी रखा है, बना डालो, मुझे उम्मीद है पूरी अच्छे से तुम बना डालो, क्या हो जाएगा इसका, दी बॉय, फिर से वही नाम है, कुछ भी रहेगा आप ऐसे ही करोगे, क्योंकि समबडी है हु, द बॉय हु इज एट द डोर, वह लड़का जो दरवाजे पर है, द बॉय हु इज एट द डोर, ये हमारा बन गया वंस अगेन फ्रेंड्स एससी, राइट। द बॉय हु इज एट द डोर, वो क्या है, अजनबी है, द बॉय इज अ स्ट्रेंजर, इज अ स्ट्रेंजर। भाई हमने इसे मिला नहीं, इज अ स्ट्रेंजर, द बॉय इज अ स्ट्रेंजर। तो चलिए खत्म होता साथी, हम सीधे अगले सवाल की ओर हमारी निगाहें चलेगी इस बार, और अगला सवाल हमारे पास बहुत इंटरेस्टिंग है, तब तक आप फ्रेंड्स नोट कर लो, ठीक है ना। अगला सवाल है, एवरेस्ट संसार में सबसे ऊंची चोटी है, वाह ग्रेट वन, फैक्ट है, स्टैटिस्टिकल फैक्ट है, बात भी सही है। एवरेस्ट संसार में, पहले दुनिया में कहा जा रहा है, माउंट हिमालय रेंज का, ये जो हिमालय माउंटेन का ये भाई सबसे सर्वोच्च कह सकते हो, सबसे ऊंची चोटी है, पीक है, समिट है। एवरेस्ट संसार में सबसे क्या है, ऊंची चोटी है। मैं माथे की चोटी की बातें नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना, चोटी है, मैं समिट की बातें कर रहा हूं, और आपने माउंट एवरेस्ट को जरूर नाम सुना होगा। अब यहां पर देखो कौन सा डिग्री का है, ये डिग्री कौन सा चला गया, सबसे लग गया, आपने पहचान लिया क्या, सुपरलेटिव, क्योंकि सबों में ऊपर तो सुपरलेटिव, जो सबसे ऊपर उसी को हमने कहा सुपरलेटिव, सुपर, ठीक है ना। चलो बना डालो।
अब यहाँ पर एक नियम यहाँ से कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा आर्टिकल का। मैं बताता हूँ फ्रेंड्स कि कोई भी एक टॉपिक को कन्विंस करने के पहले जो भी उससे रिलेटेड होता है आगे पीछे दाएं बाएं जरूर देखकर हम लोग लाइक कर चलते हैं, ऊपर नीचे भी देखकर ही चलो। चलो देखो, तो इसमें कॉन्सेप्ट जो हम आपको सीखने के लिए बोर्ड पूछा है, बच्चा कहाँ पर गलत कर सकता है इस कॉन्सेप्ट में। देखो यहाँ पर बच्चा जो गलत करने की जो पॉसिबिलिटी है वो है आर्टिकल का रिलेटेड, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हमें कहाँ पर याद रखना है कि जब रेंज ऑफ माउंटेन्स दिया रहेगा, क्या मैंने बोला, रेंज ऑफ माउंटेन्स। रेंज ऑफ माउंटेन्स कहने का मतलब दोस्तों पर्वतों की जो श्रेणी होगा, राइट। रेंज ऑफ माउंटेन्स के पहले कहता है कि हम द लिंगवन, हमको तुमसे प्यार है, ठीक है ना, इसको भाई लगाव है, अफेक्शन है। लेकिन यही माउंटेन्स के जो ऊपर ऊपर जो चोटी उटी सब दिखाई देगा ना, ये जो मान के चोटी है, ये पूरा जो स्ट्रक्चर से बनेगा, ये सब, ये पूरी जो होल जो हमारा क्या हुआ, ये माउंटेन्स कहलाएगा। और इसमें जो ये टॉप वाला जो पार्ट है दैट इज एवरेस्ट, जिसको हम लोग चोटी कहते हैं, जो सर्वोच्च हिस्सा होता है। तो कहता क्या है कि नो आर्टिकल प्लस नेम ऑफ समिट। यही दोस्तों याद रखना, सबमिट कहो टिक कहो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए साथी, अब हमको ट्रांसलेट कर दोगे, मुझे उम्मीद नहीं, पूरी विश्वास है, और इसमें कोई अब गलत होने की जरूरत नहीं है। बच्चे हमारे लिखते हैं द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, यहीं पर गलत होने की संभावना थी, जिसको हमने आपको क्या कर दिया, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया। आंसर लगाओ, द माउंट एवरेस्ट होगा, नहीं होगा, होगा नहीं होगा। द माउंट एवरेस्ट गलत, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट, सबसे हाईएस्ट पीक या समिट इन द वर्ल्ड, ठीक है ना, इन द वर्ल्ड। चलिए दोस्तों, यही हमारा ट्रांसलेशन मिलेगा। हम उम्मीद करेंगे कि आप निश्चित तौर पर, चलिए अगले सवाल है दोस्तों, चलिए साथी और उम्मीद कर लीजिए, और सेशन में सवाल है। चलिए सेशन तो खत्म हो गया, अगले के लिए छोड़ दीजिए, इट्स ओके। चलिए अब बहुत आसान क्वेश्चन से साथी, 2070 हाथ लगा है क्वेश्चन, एक ईयर हमारा खत्म हो चुका था, 2 ईयर होगा प्रोबेबली नए ईयर में। तब तक आप क्या करेंगे, नए ईयर में जोश खरोश के साथ, भाई हम लोग करते हैं जोश खरोश के साथ लिख लिए होंगे आप। अब पढ़ेंगे, बहुत साधारण क्वेश्चन है, 2017 का ईयर हाथ लगा है, और पहला सवाल है हरि कहाँ गया है। अब देखो तो मजाक कर रहा है, अरे ये वाला जो क्वेश्चन हम लोगों में बहुत कुछ सिखा के गया, अब इसमें कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, खाली मैं फटाफट आंसर करूंगा, पढ़ूंगा आगे। हरि कहाँ गया है, कहाँ गया है, अभी बताओ कि कौन सा सवाल पूछा गया है फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन के तहत, प्लेस को, स्थान पूछ रहा है। हरि पटना गया है, यानी पटना को क्वेश्चन पूछा गया। तो चलो अब कहाँ गया है, पहले टेंस पहचानो, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, राइट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में कहता हूं कि हरि पटना गया है, हरि हैज गोइंग टू पटना। चलिए भाई, हम बिहारियों के लिए पटना जाना एक सबसे बड़ी चीज होती है, ठीक है ना, अरे प्राउड फील करते हैं भाई बिहारी के नाम पर जिसने तक्षशिला नालंदा जैसे भाई विश्वविद्यालय दिया है। भाई देश के प्रथम राष्ट्रपति हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए, तो भाई बुद्ध की धरती रही है, महावीर की धरती रही है, ग्रेटर एम्पायर ऑफ अशोका हमारे मगध सम्राट पर राज किया है। तो बिहारी कहने में प्राउड फील होता है। हमारे बच्चे हंस रहे थे कि सर हम बिहारी पटने जाने पर, आइए ना हम लोग बिहार में, हाँ यहाँ चल रहा है, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा भाई देश में आईएएस और आईपीएस पैदा भी कोई करता है तो हमारा बिहारी है, तो कहीं ना कहीं फील प्राउड टू बी बिहारी, ठीक है ना। बिहारी होने पर भाई गर्व करो। चलो एग्जांपल लेते हैं, हरि हैज गॉन टू पटना। अब दोस्तों टू पटना को क्वेश्चन कर देंगे कि हरि कहाँ गया है, तो सीधे आंसर, इसका आंसर मिल जाएगा वेयर। अभी बताया था प्लेस को किससे क्वेश्चन करते हैं, वेयर से। वेयर हैज हरि गॉन, हरि गॉन। दोस्तों यही आपका ट्रांसलेशन हो गया, करेक्ट। वेयर हैज हरि गॉन बहुत साधारण है। रूबी नाचेगी, बताओ ना, ये लग रहा है कि हम लोग लेमन जूस से रैपर हटाओ, मुंह में डालो, चूसना है तो चूसो, नहीं तो सीधे अंदर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। फिर सवेरे भी बेचारा वो ऊपर जगह पर जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। रूबी नाचेगी, इतनी साधारण सवाल है दोस्तों, नाचेगी। टेंस की बात कर लो, कौन सी टेंस है, सिंपल फ्यूचर पर आएगा।
सिंपल फ्यूचर, फटाफट चलेगा दोस्तों, आप पकाया नहीं, सिर्फ देखते जाना। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट कहो, कुछ नहीं करना है, शैल विल इस्तेमाल करो, सब्जेक्ट के बाद शैल विल और उसके बाद वर्ब का गिवन फॉर्म, सब्जेक्ट के बाद शैल विल और उसके बाद गिवन फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या होगा, रूबी क्या हो जाएगा, रूबी विल डांस, रूबी नाचेगी, क्या हो जाएगा, रूबी विल डांस। यही ये ईयर का सवाल बहुत हमारे पास सिंपल है। वह तुम्हारा भाई है, देखो ये कितना साधारण सवाल, ये हाथ लगा है, फटाफट करके आगे बढ़ जाऊंगा, इसको फटाफट करके दोस्त आगे बढ़ जाऊंगा ताकि मुझे अगले सवाल अगले क्वेश्चंस लेने हैं, ठीक है ना। चलिए तो अगला सेंटेंस फ्रेंड्स, वह तुम्हारा भाई है, फटाफट आगे बढ़ते हैं, वह तुम्हारा भाई है। चलो इसमें कुछ नहीं करना है, मैं हिंदी नहीं लिखूंगा क्योंकि साधारण है, आप सुनकर भी कर सकते हो। वह तुम्हारा भाई है, क्या हो जाएगा, ही इज योर ब्रदर, ठीक है। बोर्ड आपको कंफ्यूजन कहां पर दे सकता है, तो इस योर के कॉन्सेप्ट क्लास में होता है। बोर्ड कहां पर कंफ्यूज आपको डाउट क्रिएट कर सकता है इस योर को, ये योर हमारा क्या होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है साथी। पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं सारा लिस्ट में आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आई का वाई होता है, री का दोस्तों आवर होता है, ठीक है, यू का योर होता है, यस सर दिया हुआ यानी सही आप बता रहे हैं, ठीक ना। ही का हिज होता है, सी का हर होता है, इट का इट्स होता है, दे का देयर होता है। देखिए साथी खासियत क्या है कि इसके बाद हमारा नाम होता है, ठीक है। जस्ट कंफ्यूजन जोन यहीं पर आपको मिलेगा, कंफ्यूजन जोन की बात कर रहे हैं यहीं पर, ठीक है ना, ताकि आपको ये सेंटेंस आगे बोर्ड पूछा के वो इसके पिछले के इसके साथ ऑप्शन 4 को देगा ना, इसी का पॉजेसिव प्रोनाउन देगा, पॉजेसिव प्रोनाउन। तो मैं सबसे पहले ये भी आपको क्लियर कर देता हूं, पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। सबसे पहले माई का माइन हो जाएगा, ठीक है, आवर का साथी आवर्स हो जाएगा, देखेंगे ध्यान से, योर का योर्स हो जाएगा, ठीक है, ही का हिज होगा, हर का फ्रेंड्स हर्ष होगा, इट में कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा, और दियर का हमारा दियर्स हो जाएगा। रूल कहता है साथी कि इनके बाद नो नाउन, इनके बाद नाउन नहीं आएगा, तो ऑप्शन में बोर्ड क्या देता कि ही इज योर्स ब्रदर, और ये सेंटेंस लिख करके हमसे गलत का बच्चे ध्यान नहीं देंगे और वो इस तरह के सेंटेंस टिक कर देंगे, तो आपको गलत हो जाएगा। बोर्ड इसीलिए आपको इतना साधारण सवाल किया है। जो ही आपने ब्रदर नाउन लिखा, आपको क्या लिखने की जरूरत है, ये वाला मींस दैट पॉजेसिव एडजेक्टिव, मींस दैट पॉजेसिव एडजेक्टिव जो अपने बाद क्या लेता है, नाउन। आपने क्या लिखा, पॉजेसिव प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन अपने बाद नाउन नहीं लेता है। तो साथ ही उम्मीद करेंगे आपको इस तरह की कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। वह तैरना जानता है, ये तो मैंने बहुत बार बता दिया है। इसकी कॉन्सेप्ट हमने क्या आपको बताया है कि वह तैरना जानता है। इसकी कॉन्सेप्ट हमने बताया है साथी कि जो नो वर्ड होता है ना, ये जो नो अपने बाद डायरेक्टली इंफिनिटिव के द्वारा फॉलो नहीं होता, ठीक है। यदि आप कहते हैं ही नोज टू स्विम, तो हम गलत कर बैठते हैं। ठीक क्या है, नो जो है दोस्तों अपने बाद डायरेक्टली जो है इंफिनिटिव नहीं लेता है, मींस डायरेक्टली इंफिनिटिव के द्वारा नो वर्ब कभी भी फॉलो नहीं किया जाता है साथी। हम इसके लिए पैटर्न इस्तेमाल करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं जरा वो देखो। इसके लिए हम स्पेशल पैटर्न इस्तेमाल करते हैं, क्या होता है, हाउ प्लस, पूरी कंसेप्ट बताता हूं। सबसे पहले हम लोग नो वर्ड लिखेंगे, इसके बाद हाउ होगा, तब इसके बाद हम फुल इंफिनिटिव, और फुल इंफिनिटिव क्या है तो टू प्लस वर्ब का गिवन फॉर्म। यही कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है, और आंसर हो जाएगा ही नोज हाउ टू स्विम, ही नोज हाउ टू स्विम। तो उम्मीद करेंगे साथी ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे सीधे अगले सवाल की ओर। चलिए, मीरा नहीं रो रही थी। अब ये बिल्कुल साधारण सवाल है पास्ट कंटीन्यूअस का। मीरा नहीं रो रही थी, हिंदी में नहीं लिख रहा हूं साथी, ताकि मैं वो वक्त आपको बचा सकूं और सेंटेंस देख सकूं। पास्ट कंटीन्यूअस सिर्फ हम आपको पैटर्न बताएंगे, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है, देखो साथी,
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि पास्ट टाइम में यदि कोई घटना जो है स्पीकर के बोलने के दौरान यदि कोई घटना चल रही थी तो ये पास्ट कंटिन्यूअस होगा। जैसे मैं पढ़ा रहा था, वह सो रही थी, ये सब पास्ट टाइम में कंटिन्यूअस एक्शन रिप्रेजेंट करता है। यानी हमको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है साइड, इसके बाद वाज वर्ब का इस्तेमाल करेंगे हम लोग वाज एंड वर, ठीक है साथी, वाज एंड वर। इसके बाद हम लोग सीधे वर्ब का बिफोर फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी को हम इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे कि वो सेंटेंस फिर से रिपीट कर देता हूं, मीरा नहीं रो रही थी, तो मीरा, ठीक है, मीरा वाज नॉट, रोना के फ्रेंड्स भी और बिफोर लगा देंगे मीटिंग, यही कॉन्सेप्ट हमारा क्या बन जाएगा, करेक्ट बन जाएगा, मीरा वाज नॉट मीटिंग, ठीक है। और सूरज पूरब में उगता है, ये तो मैंने आपको गप बताया था, गप याद रखेंगे। गप क्या होता है साथी, जरा इसको एक नजर देता हूं। गप में हमें एक कॉन्सेप्ट जानने को मिलेगा, गप एक कॉन्सेप्ट के तहत आता है। कौन कौन से कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलेगा, जरा इसकी मैं बातें करूं, ठीक है ना। इसमें हमें कॉन्सेप्ट जो देखने को मिलता है वो यही मिलता है फ्रेंड्स कि जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रोवर्ब, ठीक है, जनरल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ और प्रोवर्ब। जरा किसे बता दो, जनरल ट्रूथ, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ और अगला होता है सात्विक ट्रूथ। ये सेंटेंस यदि दिखने को मिले तो कभी नहीं भूलिएगा, ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस को फॉलो करता है, अर्थात प्रेजेंट इंडेफिनिट को। क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। और साथ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट कह रहा है तो मेरा कॉन्सेप्ट यही बता रहा है कि आपको सब्जेक्ट सोचना है, वर्ब का वीवर लगाना है, अकॉर्डिंग टू V5 होगा, सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार हम इस्तेमाल करेंगे रेस्ट वर्ड। क्या इस्तेमाल करेंगे, रेस्ट वर्ड्स। और हमारा आंसर तैयार हो गया कि सूरज पूरब में उगता है, यहां से देखने को मिलेगा 10 सन। एक कॉन्सेप्ट और बता दो, जो भी हमारे हेवनली बॉडी होते हैं दोस्तों, जो हेवनली बॉडी होते हैं या सेलेस्टियल बॉडी जिसको कहते हैं या यूनिवर्सल बॉडी कहते हैं, अर्थात ब्रह्मांड से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स की हम बात करेंगे साथी, वो कहता है कि हमें किससे प्यार है, डेफिनेट आर्टिकल 10 है, ठीक है ना। आपसे कोई प्यार नहीं करेगा साथी, क्योंकि आप उस लायक नहीं, ठीक है। तो पहले आपको, हाँ बहुत आपको मजा नहीं है करने के ऊपर, ठीक है ना। और उनको तो लग रहा है कि उनके पीछे लड़कियां ऑटोग्राफ के लिए और सेल्फी के लिए पीछे दौड़ रही है, बेचारा इतना खुश हुआ। आप बताइएगा कि कितनी दौड़ रही है रोड पे। चलो देखो यहाँ पर, तो हेवनली बॉडी के पहले हम लोग यही जाने हैं कि द प्लस नेम ऑफ यूनिवर्सल बॉडी कहो, सेलेस्टियल बॉडी कहो या हेवनली बॉडी कहो, तो इसमें हम लोग डिफरेंट आते हैं। और उगता है, द सन राइजेस, किधर से उगता है, तो इन द ईस्ट। यहां पर भी एक कॉन्सेप्ट आर्टिकल का लगेगा साथी, हमें याद रखना है कि जो नेम ऑफ डायरेक्शन होता है, साउथ हो, ईस्ट हो, ठीक है ना, वेस्ट हो, नॉर्थ साउथ है, ठीक है ना, ईस्ट वेस्ट है, यानी डायरेक्शन के पहले जो है हमारा आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है, यानी द प्लस नेम ऑफ डायरेक्शन। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट हमारा कॉन्सेप्ट सेंटेंस सही होगा। और एक सेंटेंस और देखेंगे हम लोग, राम कब लौटेगा, राम कब लौटेगा, ठीक है ना, राम कब लौटेगा। चलिए लिखने की जरूरत नहीं, आप सुन लिए होंगे, राम कब लौटेगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट का है, उसमें क्वेश्चन बनाया हुआ है टाइम का, क्या हो जाएगा कि व्हेन विल राम कम बैक भी कर सकते हो या रिटर्न एक वर्ड करता हूं, ठीक ना, रिटर्न लेते हो, व्हेन विल राम क्या रिटर्न, ठीक है साथी। आप इसके जगह पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कम बैक, ठीक है ना। यही चीज कॉन्सेप्ट हमें ध्यान रखना, राम कब लौटेगा, ये हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट का क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन है, टाइम को पूछा गया है। तो आई थिंक एक और सवाल, आज का आखिरी सवाल हम लेंगे साथी, वो है पेड़ के ऊपर कौवा है। देखो ध्यान दो, अब यहाँ पर बहुत साधारण है, यदि पेड़ के ऊपर कौवा है क्या हम लोग बनाएंगे,
पेड़ के ऊपर। चलिए हिंदी छोड़ देता हूँ, सीधे आप समझोगे कि देखो यदि पेड़ पर कौवा है तो इन द ट्री होगा, क्योंकि पक्षियां जो है ब्रांचेज के अंदर घुसकर बैठती है। लेकिन ये सेंटेंस में ऊपर कह रहा है तो ये इन द सेंस ऑफ टचिंग है, यानी जो वृक्ष लगे हैं लाइक दैट ऐसे फ्रेंड्स, मान के चलो ये वृक्ष है तो ये चीज होगा इस तरह से अध्ययन। तो पेड़ जो कौवा है बर्ड्स यहाँ पर बैठा होगा, लेकिन पेड़ पर कौवा है यानी कहने का मतलब है कि इनके ब्रांचेज जो हमारे पर दिखाई दे रहे होंगे इस तरह से, इसके अंदर ब्रांच में बैठे हैं, ठीक है ना। तो पेड़ पर कौवा है, इसका ट्रांसलेट हम करेंगे क्या कि द क्रोज आर ऑन द ट्री, लगा देंगे ऑन द ट्री। इन द ट्री और ऑन द ट्री दोनों सही होगा, लेकिन कब सही होगा, क्या कॉन्सेप्ट है मैंने आपको बता दिया। तो साथी ये था आज का हमारा कंप्लीट सेशन। हम उम्मीद करेंगे कि सेशन काफी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अधिक से अधिक मैंने क्वेश्चन को आपको सोल्व करने की कोशिश की। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो अपने फ्रेंड्स के बीच, अपने दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलोगे। और भी यदि आप ज़्यादा डिलाइटेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।